God, what was that? क्या था भाई? एक अंकल ने डकार ली थी अभी अभी। अंकल ने डकार ली थी, पूरे मोहल्ले में गूंजी है। हाय एवरीवन। तो जिसको नहीं पता, शी इज़ माई सिस्टर मलिहा एंड शी इज़ ऑल्सो इन DTU। मलिहा की ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड शी इज़ इन हर फाइनल ईयर। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था एक वीडियो में दैट मलिहा कुड नॉट गेट द PP ऑफर फ्रॉम ऊबर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट आउट। तो हम लोग जब इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव द एक्सपेक्टेशन कि हमें PP ऑफर मिलेगा, बट इन सम केसेस किसी वजह से, उसको आप लक फैक्टर कह सकते हैं, फिर किसी भी एक वजह से आपको वो PPO नहीं मिल पाता। देन हाउ टू कोप अप विद दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर फुल टाइम ऑफर्स, राइट? वो सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। सो फाइनली मलिहा गॉट द फुल टाइम ऑफर फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी। आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर प्रोसेस कि कैसे पूरा प्रोसेस था इंटरव्यू का। वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। बाकी जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे मलिहा ने कैसे बनाया था, शी हैड मैनी थिंग्स मेंशन्ड इन हर रिज्यूमे, जैसे कि ट्विटर डेवलपर, गूगल SPS, ऑफ कोर्स ऊबर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो की पॉइंट्स होते हैं रिज्यूमे में, जो की पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं आपको रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो, ठीक है। टुडे वी आर डिस्कसिंग द एंटायर प्रोसेस, दैट हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस एट माइक्रोसॉफ्ट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट राउंड, दैट इज द ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज, ठीक है। तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड से पहले होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड। तो उसमें आपको कंपनी के करियर पोर्टल पे जाकर जो भी जॉब है उसमें आपको रेज्यूमे अपना सबमिट करना होता है एंड दे गो थ्रू योर रेज्यूमे। और अगर आपका रेज्यूमे उनको अच्छा लगता है तो फिर आपको ऑनलाइन कोडिंग राउंड की लिंक आती है। तो उसके बाद मुझे ऑनलाइन कोडिंग राउंड की लिंक आई एंड 1 आवर का पूरा कोडिंग चैलेंज था और 2 क्वेश्चंस थे। तो 30 मिनट्स ईच आप मान सकते हो एक क्वेश्चन के लिए। और इस बार थोड़ा उनका कोडिंग प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट था। यूजुअली दे कंडक्ट ऑन हैकर। नो, इट यूज्ड टू बी ऑन मेटल। मेरे टाइम पे मेटल पे हुआ था। इट यूज्ड टू बी ऑन मेटल। तो इस बार अलग था और वो मैंने सुना भी फर्स्ट टाइम था उस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो उसमें ये था आपका कि एक बार आप सबमिट कर देते हो अपना सोल्यूशन और अगर वो आपके गिवन वहाँ पर जो टेस्ट केसेस हैं उन पे चल जाएगा और सबमिट हो जाएगा तो फिर आप दोबारा कोई सोल्यूशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि होता क्या है, यूजुअली व्हेनेवर देयर इज एन ऑनलाइन राउंड तो उसमें सर्टेन टेस्ट केसेस होते हैं। तो वो टेस्ट केस आपका सोल्यूशन पास कर लेता है तो आपको लगता है कि हाँ, मतलब हमारा सोल्यूशन चल जाएगा। बट बिहाइंड द सीन और ज़्यादा टेस्ट केसेस पे वो सोल्यूशन रन होता है बाद में, ठीक है। तो ट्राई टू इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सोल्यूशन। अगर वहाँ पर जो टेस्ट केसेस हैं वो n² में चल जाते हैं, इट डजेंट मीन कि अगर बाद में वो लोग टेस्ट करेंगे तो वो सारे टेस्ट केसेस पास करेगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। मे बी वहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारे टेस्ट केसेस पास कर पाए। सो मेक श्योर कि आपका जो भी सोल्यूशन हो वो ऑप्टिमाइज्ड हो, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स हो, ठीक है। इफ दे वांट यू टू बी इफ दे वांट योर सोल्यूशन टू बी n, देन मेक श्योर दैट इट इज बिग ऑफ n ओनली, n² नहीं होना चाहिए। सो वही हुआ मलिहा के टेस्ट में भी वही हुआ था एग्जैक्टली। शी केम आउट ऑफ द रूम एंड शी सेड कि जैसे ही मतलब मैंने दोनों सबमिट किए वो पूरा टेस्ट सबमिट हो गया, दोबारा से चांस नहीं मिला। विंडो अपने आप ही क्लोज हो गई थी मतलब, तो दूसरा सबमिट करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसमें। और इसमें एक ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप वेरिएबल्स इंट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप लॉन्ग में लो, क्योंकि हो सकता है बाद में जो टेस्ट केसेस रन करें वो इतने ज़्यादा बड़े हों कि इंट सपोर्ट ना कर पाए उनको। यस, वही था कहने का मतलब कि आपने सोल्यूशन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाओ, इवन दो आपके वो गिवन टेस्ट केसेस पे चल रहा है फिर भी, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पर इंट की जगह पे लॉन्ग ले लो आप लोग, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव्ड हो, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कोडिंग निंजास। सो कोडिंग निंजास इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपके बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड एंड्रॉयड। ये आपके डेवलपमेंट के कोर्सेज हो गए, बाकी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कोर्सेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्सेज में नॉट ओनली वीडियोज़, देयर आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, ताकि हर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाओ। अब लेट अस से वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आप कहीं पर अटक जाते हो, सो इन दैट केस यू हैव इंस्टेंट 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है। विद इन 2 आवर्स आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दीज कोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज हैं एंड यू कैन यूज़ द लिंक विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो हाउ मच टाइम डिड यू टेक फॉर बोथ द क्वेश्चंस?
सो फॉर बोथ द क्वेश्चंस आई टुक अराउंड 30 to 35 मिनट्स, ऑल्दो 1 hour दिया था, मगर मेरा 30 to 35 मिनट्स में हो गया था कंप्लीट. एंड द क्वेश्चन वर नॉट दैट डिफिकल्ट, कॉम्पिटिटिव लेवल के नहीं थे. एक क्वेश्चन था जिसमें हल्की सी ट्रिक लग रही थी, और बाकी एक नॉर्मल आपका डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज़ करते हो, स्ट्रिंग्स वगैरह, उन्हीं से रिलेटेड था. ठीक है, तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड कंप्लीट हो गया. उसके बाद कितना टाइम लगता है फॉर दी शॉर्ट लिस्टिंग? आई थिंक विद इन अ वीक मुझे आ गया था कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्दर प्रोसेस. तो उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड्स थे, एंड इंटरव्यू राउंड्स मेरे सेम डे में तीनों राउंड्स हो गए थे. वैसे डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, 3 राउंड्स भी हो सकते हैं, और अगर दे हैव सम कन्फ्यूजन तो दे माइट गो फॉर एन एडिशनल राउंड, तो 4 राउंड्स भी हो सकते हैं. तो मेरे केस में सिर्फ 3 राउंड्स हुए थे एंड सेम डे में हो गए थे. एंड अर्ली मॉर्निंग से मेरे राउंड स्टार्ट हो गए थे अराउंड 9 AM. तो फर्स्ट राउंड वॉज द टेक्निकल राउंड. उसमें स्टार्टिंग में जैसा कि होता है इंट्रोडक्शन, इंटरव्यूअर ने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया एंड ही आस्क्ड मी फॉर माई इंट्रोडक्शन, तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद दे वेंट थ्रू माई रेज्यूमे, और रेज्यूमे में उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स देखे और दे आस्क्ड मी कि विच इज़ योर फेवरेट प्रोजेक्ट. तो मैंने अपना फेवरेट प्रोजेक्ट उनको बताया, उसके बारे में मैंने डिटेल्स दी. क्या था भाई? एक अंकल ने डकार ली थी अभी अभी. अंकल ने डकार ली थी, पूरे मोहल्ले में गूंजी है. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. तो मलिया बता रही थी अपने ऑनलाइन राउंड के बारे में, सॉरी मलिया बता रही थी अपने इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड के बारे में. ठीक है. तो मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड मॉर्निंग 9 AM में शेड्यूल था, और इट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. इंटरव्यूअर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और ही आस्क्ड मी फॉर माई इंट्रोडक्शन. उसके बाद ही वेंट थ्रू माई रेज्यूमे, और रेज्यूमे में उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स देखे एंड ही आस्क्ड मी कि विच वन इज़ योर फेवरेट प्रोजेक्ट. मैंने गूगल SPS में एक वेब ऐप बनाई थी, टीम में हमने मिलकर बनाई थी, और पूरी स्क्रैच से बनाई थी, मतलब पूरा डिज़ाइन करना उसको एंड इम्प्लीमेंट करना. तो दैट वाज माय फेवरेट प्रोजेक्ट. तो मैंने वही बताया उनको भी. और फिर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि आपने ये यूज़ क्यों किया और ये क्यों नहीं किया. तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये आने चाहिए. अगर आपने खुद इम्प्लीमेंट किया है, प्रोजेक्ट खुद किया है, तो फिर यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. तो वैसे यूजुअली होता क्या है कि वेन एवर यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स, तो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, व्हाट इज़ द कोड. तो कई लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम पहले बनाया था, उसका कैसे मैंने कोड कैसे याद करूँ. दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ द प्रोजेक्ट्स. पर्पज़ ये है कि आपने किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको उनका एडवांटेज ओवर अदर टेक्नोलॉजीज़ पता होना चाहिए. ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शंस पता होना चाहिए. स्पेसिफिक चीज़ आपने यूज़ किया, डेटाबेस में एक यूज़ किया आपने, तो दूसरा वाला क्यों नहीं यूज़ किया. लाइक दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन दी प्रोजेक्ट राउंड्स. ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट राउंड था नहीं. इन एवरी राउंड दे कैन आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. और फेवरेट प्रोजेक्ट में हमेशा वही बताना होता है जो जिस प्रोजेक्ट में आप 100% श्योर हैं कि वो आपको अच्छे से आता है. आई नो होता है ऐसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में कुछ सीखते हैं, उसके बारे में हम लोग उस कोड करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, और 3rd 4th ईयर तक आते आते हम वो भूल जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम कभी यूज़ नहीं करते हैं दोबारा से. डोंट मेंशन दैट एज द फेवरेट प्रोजेक्ट एट ऑल. ठीक है, बाकी जो आपने रिसेंटली किया है, जस्ट मेंशन दैट. बढ़िया यही रहेगा कि आपने इंटर्नशिप में कोई प्रोजेक्ट किया है, फिर आपने किसी भी हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करके प्रोजेक्ट किया है, मेंशन दैट. आपको पता होता है अच्छे से कि आपने उसमें क्या यूज़ किया है. ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट राउंड, और देयर वर सम DSL क्वेश्चंस एज वेल. या आफ्टर दिस उन्होंने मुझसे कोडिंग की प्रॉब्लम पूछी, एंड प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी. हैश मैप्स और वेक्टर्स वगैरह यूज़ हो रहे थे उसमें भी. तो स्टार्टिंग में मैंने उनको अपना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बताया. ही आस्क्ड मी टू कोड दैट. तो हाँ, और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि उन्होंने मुझसे स्क्रीन प्रेजेंट करवाई थी अपनी. तो मतलब यू हैव टू प्रेजेंट योर स्क्रीन, और एक कोड शेयर भी उन्होंने कोड शेयर प्लेटफॉर्म, या सो कोड शेयर प्लेटफॉर्म भी उन्होंने उसकी लिंक दी थी मुझे, और अपनी स्क्रीन भी शेयर करने को कहा था. तो उसके बाद आई कोडेड दैट ब्रूट फोर्स सोल्यूशन. उसके बाद भी उन्होंने मुझसे फॉलोअप्स पूछे, तो फिर आई वॉज एबल टू कंप्लीट दैट एज वेल. तो फाइनली जाते जाते एंड में मुझे आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि इंटरव्यूअर वॉज हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, एंड मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं नेक्स्ट राउंड में जाने वाली हूँ, क्वालिफाई कर जाऊँगी. तो मलिया की जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की तैयारी है वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चला था मैं, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट टेक्स टाइम. बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं विद इन अ मंथ और सो, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम विद इन अ मंथ नहीं हो पाते हैं. उसकी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए. सो आई थिंक मलिया ने अबाउट 500 to 700 क्वेश्चंस लीड कोड अलोन पे किए हुए हैं, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे किए हुए हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में शी वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट. इनफैक्ट इंटर्नशिप के टाइम भी मैंने रेस्ट नहीं लेने दिया था. आई यूज्ड टू टेल हर एवरी डे दैट 2-3 क्वेश्चन तो डेली करने ही हैं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे. ठीक है,
2 महीने अगर कंप्लीट छोड़ दिया ना आपने वो, तो बहुत ज़्यादा आपको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा ड्यूरिंग इंटरव्यूज़। और हाँ, तो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, दे एक्चुअली वांटेड यू टू कोड दैट, उसको सबमिट करवा के देखा था या फिर बस एल्गोरिदम पूछा था उसका? नहीं, उन्होंने सिर्फ एल्गोरिदम पूछा था मुझसे और सबमिशन नहीं करवाया था, बट मैंने उनको ड्राई रन करके खुद दिखाया था। कोड लिखना पड़ा था ना? या कोड तो लिखना पड़ा था, कोड शेयर उन्होंने इसीलिए शेयर किया था सो दैट आई कैन राइट कोड ऑन इट। और उसके बाद में मैंने ड्राई रन करके उन्हें अपने एंड से दिखा दिया था। इससे क्या था कि मेरा भी डाउट क्लियर हो गया कि कोड सही काम करेगा या नहीं, और उनको भी पता चल गया कि इट्स वर्किंग फाइन, क्योंकि बाद में वो आपके और टेस्ट केसेस पे रन करके देखते हैं कोड। बिल्कुल। सो दे एक्चुअली कॉपी द कोड एंड देन दे रन इट ऑन अदर केसेस। तो ड्राई रन मतलब ये होता है कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल पे वो कोड चला के देख लो मैनुअली विदाउट कंपाइलिंग इट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। इनको नहीं पता। और यूजुअली होता है इंटरव्यूज में कि दे वांट यू टू कोड इन अ नोटपैड, या फिर आपको सिंटेक्स ऑटो करेक्ट वाला फीचर नहीं मिलता है, ठीक है। सो यू विल हैव टू कोड ऑन नोटपैड, या फिर आप गूगल डॉक में कोड कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ इट गोज इन दी ऑनलाइन राउंड्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सेकंड राउंड। या सो आफ्टर दैट सेम डे में मेरा सेकेंड राउंड हुआ था अराउंड 10 और 10:30। 10:30 मतलब Yeah. वो वाला जो फर्स्ट राउंड था वो 9 से लेकर के 9:45 तक, 45 मिनट्स का था। हाँ, इतनी जल्दी आ गया नेक्स्ट राउंड? हाँ, इतनी जल्दी नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे कॉल आ गया था। और फिर उसके बाद में उस राउंड में भी ही स्टार्टेड विद माय रिज्यूमे ओनली। रिज्यूमे में से उन्होंने कुछ मेरी स्किल्स देखी और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे। और इसके बाद में ही वेंट डायरेक्टली फॉर अ कोडिंग प्रॉब्लम, और उन्होंने मुझसे कोडिंग प्रॉब्लम पूछी, और दिस टाइम ही आस्क्ड मी टू कोड इट ऑन माय फेवरेट आईडीई। मतलब उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी कि अपनी कोई भी फेवरेट आईडी खोल के कोड कर लो और स्क्रीन शेयर कर दो। सो आई स्टार्टेड कोडिंग दैट सोल्यूशन, एंड उसका फॉलोअप नहीं था, बट वो उसका सोल्यूशन अपने आप में इतना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा कॉर्नर केसेस थे। तो जब भी मुझे लग रहा था कि ये भी कॉर्नर केस हो सकता है, तो मैं इंटरव्यूअर से आई कन्फर्म्ड इट ईच टाइम कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि इंटरव्यूअर आपसे एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो वो मैं पूछ रही थी, उसके हिसाब से मैं अपने कॉर्नर केसेस भी बना रही थी। एंड इसके बाद में ही डिडंट आस्क मी टू रन दैट, एंड इतना टाइम लास्ट में मेरे पास नहीं बचा था कि मैं दोबारा से उससे गो थ्रू कर पाऊँ, बट या आई वॉज एबल टू ड्राई रन इट ऑन वन एग्जाम्पल। उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेन एवर यू आर कोडिंग समथिंग, जब भी कोड कर रहे हो तो जो थॉट प्रोसेस है उसको बोलते बोलते कोड करो कि हमें ये चीज़ हैश करानी है। सो विल बी यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड हैश मैप, इस तरीके से, ठीक है। हमें यहाँ पर ये चीज़ स्टोर करानी है, यूजिंग वैक्टर्स है, फॉर लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑन द स्पॉट बोलते बोलते चलो। मीन वाइल मतलब अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है, यू कैन एक्सप्लेन इट अगेन, बट कई बार नहीं मिलता है ना लास्ट में टाइम, जैसे कि मलिया के केस में होता है, शी टोल्ड दैट उसको लास्ट में नहीं टाइम मिला। सो while going through the code, while coding it, while developing the algorithm, just make sure कि जो आप सोच रहे हो वो इंटरव्यूअर को सामने पता हो, ठीक है। उसको नहीं पता चलेगा ना, वो आपको बाद में बैठ के देखने वाला नहीं है कोड, ही सिंपली गोइंग टू रिजेक्ट यू अगर उनको नहीं पता चला कि व्हाट इज द अप्रोच है, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें सॉर्टिंग भी यूज़ हो रही थी, और उन्होंने मुझे STL यूज़ करने के लिए मना कर दिया डायरेक्टली। ही सेड कि आप खुद इंप्लीमेंट करो सॉर्टिंग का फंक्शन। तो आई डिड दैट। तो इसीलिए अगर आप कोई STL यूज़ कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो नो कि उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, सो दैट अगर किसी इंटरव्यू ने पूछ लिया आपसे कि इसको इम्प्लीमेंट करो आप खुद, तो आपको आना चाहिए वो चीज़। तो आफ्टर दिस राउंड आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर कि मेरा होगा, क्योंकि भाई मैं रन नहीं कर पाई थी लास्ट में, तो फिर मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि कॉल ना आए। बट देन अगेन आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर द थर्ड राउंड। ऑलराइट, सो सेकंड राउंड का ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम तक सेकंड राउंड चला? सेकेंड राउंड भी 45 मिनट्स का ही था। ओके, सो थर्ड राउंड एंड सेकंड राउंड के बीच में कितना डिफरेंस था? ये 15 मिनट का, या फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला था? नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे मिला था, क्योंकि लास्ट राउंड था, HR राउंड था। तो ऑफकोर्स वो HR राउंड में मोस्टली वही बच्चे जाते हैं जिनकी दोनों राउंड्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ देखने में। ओके ओके, ठीक है। तो हाउ वाज द HR राउंड? HR राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा गया था HR राउंड में? सो ऑल्दो इट वॉज सपोज टू बी एन HR राउंड, मगर वो टेक्निकल ही राउंड था। उन्होंने मुझसे 1 या 2 क्वेश्चन बिहेवियरल पूछे होंगे, बाकी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने मेरा पूरा रिज्यूमे कवर किया था उस राउंड में। मेरी सारी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, जो मैंने हॉबीज़ मेंशन की थी वो, और इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस जो मैंने मेंशन किए थे, वो सब कुछ उन्होंने कवर किया था। तो उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे थे C++ से रिलेटेड, लाइक मेमोरी स्टैक हीप से रिलेटेड क्वेश्चंस, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और बहुत ही बेसिक से उन्होंने मुझे क्वेश्चन एक STL इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया था, और उन्होंने बोला था कि यू डोंट हैव टू यूज़ एनी STL। तो फिर उसके लिए आपको डायनेमिक एलोकेशन आनी चाहिए और STLs की नॉलेज होनी चाहिए कि इसके पीछे कैसे होगा। ऑल्दो वो STL मुझे नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट लाइब्रेरी। तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इट डज़ एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर।
तो उन्होंने ही वॉज वेरी काइंड एंड ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि ऐसे ऐसे एक STL होती है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। ऑलराइट, सो वही है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े से क्लियर होने चाहिए वेन एवर यू आर यूजिंग एन STL। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, वेन एवर आई टीच आई एक्सप्लेन द बिहाइंड द सीन ऑफ दैट STL कि वेक्टर्स है तो वेक्टर्स कैसे काम करता है, ठीक है। और बाय द वे फॉर डायनेमिक एलोकेशन मेरी एक प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है हाउ इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेटेड, हाउ इज द न्यू ऑपरेटर, हाउ डज द न्यू ऑपरेटर वर्क्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो यूजुअली होता यही है कि HR राउंड में कई बार आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैंने मलिया से कह दिया था ऑल्दो कि यार HR राउंड बचा है, ठीक है, HR राउंड हो सकता है, बट बी प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल क्वेश्चंस एज वेल। मैंने कई बार देखा है मेरे दोस्तों के साथ, मेरे जूनियर्स के साथ, कि HR राउंड के नाम पे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अपने माइंड को एकदम रिलैक्स होकर नहीं रखना है, बी अलर्ट कि आपसे पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो व्हेन डिड यू फाइनली रिसीव द ऑफर? तो सेम डे इवनिंग तक अराउंड 8 और 9 मुझे पता चल गया था दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड आई हैव रिसीव्ड द फुल टाइम ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला होगा, कुछ ही दिन पहले जो सदमा लगा था उससे काफ़ी रिलीफ मिला होगा। बहुत ज़्यादा, और उस दिन तो वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरा 1 या 2 बजे के अराउंड ख़त्म हो गए थे सारे राउंड्स, तो मुझे शाम तक इतना वेट करना पड़ा और मतलब हर टाइम हर मिनट में फ़ोन उठा के देख रही थी कि शायद अब मुझे मेल रिसीव हो जाएगा, शायद अब आएगा मेल, अब आएगा। बट इवेंचुअली फिर रात में बहुत लेट जाकर आया, तो फिर खुशी तो अलग ही लेवल पे थी, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि पूरे दिन में बैटरी डाउन हो गई थी। एग्जॉस्टिंग प्रोसेस था काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो व्हाट यू हैड टू फेस अ फ्यू डेज बैक, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा इंटरव्यू पे? लाइक डिड यू फील कि उस वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाई, या मतलब कुछ प्रेशर फील हुआ? आई थिंक प्रेशर थोड़ा सा था, बट परफॉर्मेंस पे आई डोंट थिंक कोई भी इम्पैक्ट आया था उसका, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया इंटरव्यूज़ में एंड बिकॉज आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड, तो इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, आई विल बी एबल टू मेक थ्रू दीज राउंड्स। और प्रेशर ये था कि यार अब PPO नहीं मिला तो मुझे कंपनीज में बैठना पड़ेगा, बस इतना प्रेशर था, बाकी और कोई प्रेशर नहीं था एज सच। देखो यूजुअली क्या होता है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपका कोई रिजेक्शन होता है, डोंट ड्रैग इट टू द नेक्स्ट इंटरव्यू, अगले इंटरव्यू तक उसका इम्पैक्ट मत आने दो, वरना आपका डबल डिसएडवांटेज हो गया ना। एक तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट हुए हो और दूसरी कंपनी में भी आप उसका इम्पैक्ट शो कर रहे हो, सो डोंट लेट इट हैपन। दूसरी चीज़ इज योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज समथिंग दैट साइकोलॉजिकली भी आपको इफेक्ट करती है। अगर आप कम प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है उसका भी आप 100% नहीं दे पाएंगे, और आप फुली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा दैट यू विल लेट द न्यू क्वेश्चंस कम एंड यू विल बी एबल टू फिगर देम आउट कि कैसे करना है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, मेक श्योर आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, मेक श्योर दैट यू हैव इनफ रेस्ट बिफोर द इंटरव्यूज़। तो ये सारी चीज़ें हैं विच वी यूजुअली इग्नोर, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी देखो अभी हम और ज़्यादा चीज़ें प्लान कर रहे हैं। दिस वॉज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इसमें कुछ आपको पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। क्लीन कोड इज समथिंग, थिंकिंग अलाउड इज समथिंग, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं रिगार्डिंग द रेज्यूमे, कैसे आप अपने रेज्यूमे फ्रेम कर सकते हैं। जो अभी स्टार्टिंग में अपना रेज्यूमे बना रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी गाइड मिल जाएगी दैट व्हाट डज द कंपनी लुक फॉर इन योर रेज्यूमे व्हाइल दे आर शॉर्टलिस्टिंग इट। एंड इसके साथ साथ आपका पढ़ाई का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। आई विल बी क्रिएटिंग प्ले लिस्ट। अभी रिसेंटली मैं लॉन्च करने वाला हूँ अपनी लिंक लिस्ट की एक प्रॉपर सीरीज, जिसमें आपका पूरा लिंक लिस्ट कवर हो जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर फॉर ऑल टू कवर ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट। दैट इज समथिंग आई एम प्लानिंग एज ऑफ नाउ फॉर दिस चैनल। सो Malia, do you want to say something for those who are preparing for the interviews? या आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट कि आपसे लास्ट में इंटरव्यूअर बोलता है काफ़ी बार कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो समटाइम्स बच्चे इतना नर्वस हो जाते हैं कि सोचते हैं कि यार जल्दी से ख़त्म हो इंटरव्यू, मुझे नहीं पूछना कोई क्वेश्चन, तो वो मना कर देते हैं। तो यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज वो एक आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो इट रिफ्लेक्ट्स कि आप इंटरेस्टेड हो कंपनी के बारे में जानने में। तो वो ऑब्वियसली आपको और नॉलेज भी मिलेगी कि कंपनी एक्चुअली क्या अंदर इंटरनल क्या प्रोसेस है कंपनी में एंड क्या नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी एंड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। और इंटरव्यूअर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं आपसे क्वेश्चंस सुनने में एंड उनका आंसर अच्छे से देने में। वो और काफ़ी बार तो इंटरव्यू 5 से 10 मिनट अपना आंसर मतलब देने में लगा देते हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता ना, सीधे ये पूछ लो कि टेक स्टैक कौन सा यूज़ होता है, कंपनी में क्या काम होता है, मतलब इस तरीके काम तो यार आपको पता होना चाहिए। ऐसे काम तो पता होना चाहिए कंपनी में क्या काम होता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है देन यू मस्ट नो, ठीक है। बाकी टेक स्टैक पूछ सकते हैं, और यू कैन आस्क अबाउट द टीम्स। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, यू कैन डेफिनेटली यू कैन आस्क टू देम।
अदर देन दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट, क्योंकि जैसे मैंने बोला लास्ट राउंड HR थोड़ा कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि टेक्निकल भी हो सकता है, बिकॉज मेरे साथ ऊबर में भी ये हो चुका था। तो इसीलिए आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वरना काफ़ी बार बच्चे फिर टेक्निकल क्वेश्चन सुन के ही नर्वस हो जाएंगे, वहीं पे फिर गड़बड़ करना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्या, मैंने तो बिहेवियरल क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे। तो डोंट डू दैट, डोंट मेक दैट मिस्टेक, बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। और थर्डली, बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर सेइंग। कुछ भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर आप खुद ही श्योर नहीं हो तो फिर इंटरव्यूअर फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए और क्वेश्चंस पूछेंगे कि आर यू श्योर, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ऐसे तो फिर यू विल बी इवन मोर डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर नॉलेज कम है, जैसे आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, DBMS UPS, अगर आपको एक दो सब्जेक्ट नहीं आते लेकिन वो अच्छे से आ जाए ना, तो बहुत आपको एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और गड़बड़ आधे अधूरे आते हैं, देन बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होने वाला है उस चीज़ का, ठीक है। सो मेक श्योर वॉट एवर यू से, बी कॉन्फिडेंट इन दैट। अच्छे से तैयारी करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो बिफोर योर इंटरव्यू जस्ट गो थ्रू योर रिज्यूमे वंस अगेन एंड ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स बैक, जो भी आपने वहाँ पर स्किल्स मेंशन किए हैं या प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, एक बार सबको रिवाइज कर लो अच्छे से, तो बेटर होगा। Okay, so we are ending this video here. Make sure to like the video, make sure to subscribe to the channel, and काफ़ी सारा content आपके लिए आने वाला है. So make sure to follow each and everything with patience and watch complete things. ठीक है, आधी अधूरी information is poison. So watch the complete video, whatever it comes. पूरा देखो. So alright guys, let's end this video here. Bye bye and take care. Bye.